जापान के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का हिडेओ रहता था। हिडेओ एक साहसी और जिज्ञासु बालक था जो रहस्यों और कहानियों से बहुत आकर्षित था। गांव के बुजुर्गों ने कई बार उसे अकाई ओन्ना के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन हिडेओ ने उन कहानियों को मात्र मिथक मानकर नजरअंदाज कर दिया था। अकाई ओन्ना, जिसका अर्थ है लाल महिला, एक दुष्ट आत्मा थी। कहा जाता है कि वह अपने जीवन में एक निर्दोष महिला थी जिसे झूठे आरोपों के कारण निर्दयता से मार दिया गया था। मरने से पहले उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने अत्याचारियों से बदला लेगी और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। उसकी आत्मा लाल किमोनो में लिपटी रहती है और उसके चेहरे पर खून के धब्बे होते हैं। एक रात हिडेओ अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली में घुस गया। गांव के लोग इस हवेली को अकाई ओन्ना का घर मानते थे। हिडेओ को यह जगह रोमांचक लगी और उसने अपने दोस्तों को डराने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे हवेली में घुसे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और ठंडी हवाएं चलने लगीं। लेकिन हिडेओ ने हिम्मत नहीं हारी और सबसे आगे चलने लगा। जैसे ही हिडेओ एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां खून के धब्बे थे। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और हिडेओ ने अंदर झांका। वहां उसने एक खौफनाक चेहरा देखा, अकाई ओन्ना। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में एक खून से सना हुआ चाकू था। हिडेओ के दोस्तों ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया, लेकिन हिडेओ ने अपनी हिम्मत जुटाकर अकाई ओन्ना का सामना किया। हिडेओ ने अपनी जेब से एक पुराना तावीज निकाला जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने सुना था कि यह तावीज दुष्ट आत्माओं से बचाव कर सकता है। जैसे ही उसने तावीज को अकाई ओन्ना की तरफ बढ़ाया, अकाई ओन्ना ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई। हिडेओ ने राहत की सांस ली और बाहर भाग गया। हिडेओ और उसके दोस्तों ने इस घटना के बाद हवेली की तरफ कभी नहीं देखा। हिडेओ की बहादुरी की कहानी गांव में फैल गई और सभी ने उसे एक नायक मान लिया। अकाई ओन्ना का प्रकोप खत्म हो गया, लेकिन गांव के लोग अब भी उसे याद रखते हैं और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हिडेओ की बहादुरी के बावजूद अकाई ओन्ना की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। लोगों ने रात के समय चीखने की आवाजें सुनी और खून के धब्बे गांव की गलियों में पाए जाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि अकाई ओन्ना की आत्मा अभी भी बदला लेने की खोज में है। हिडेओ ने सोचा कि अगर वह अकाई ओन्ना की आत्मा को शांति दे सके तो वह अपने गांव को इस भय से मुक्त कर सकता है। उसने गांव के मंदिर के पुजारी से सलाह ली, जिन्होंने उसे बताया कि अकाई ओन्ना की आत्मा को शांति देने के लिए उसे उसकी कहानी के बारे में जानना होगा और उसके साथ न्याय करना होगा। हिडेओ ने दोस्तों के साथ मिलकर अकाई ओन्ना की कहानी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उन्होंने पुराने दस्तावेज और गांवों के बुजुर्गों से बातचीत की। उन्हें पता चला कि अकाई ओन्ना का असली नाम सायाको था और उसे एक झूठे आरोप के कारण मारा गया। हिडेओ ने यह भी पाया कि सायाको की मौत के पीछे गांवों के कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ था, जिन्होंने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए उसे बलि का बकरा बना दिया था। हिडेओ ने इन सबूतों को इकट्ठा करके गांव की सभा में पेश किया। उसने सायाको के साथ हुए अन्याय का खुलासा किया और गांव के लोगों से मांग की कि सायाको की आत्मा को शांति देने के लिए उसका सम्मान किया जाए। गांव के लोग हिडेओ की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने सायाको के नाम पर एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया। सायाको के स्मारक के उद्घाटन के दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए और सायाको की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हिडेओ ने अपने तावीज को सायाको के स्मारक के पास रख दिया और उसने महसूस किया कि एक भारी बोझ उसके दिल से हट गया है। अचानक एक हल्की सी हवा चली और सायाको की आत्मा ने हिडेओ के सामने प्रकट होकर उसे धन्यवाद दिया। उसकी आत्मा अब शांति पा चुकी थी और उसने हिडेओ को आशीर्वाद दिया। गांवों में शांति लौट आई और अकाई ओन्ना की कहानियां अब सिर्फ बीते दिनों की बातें बनकर रह गईं। हिडेओ ने सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना हमेशा महत्वपूर्ण है। उसकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने न केवल सायाको की आत्मा को मुक्त किया बल्कि पूरे गांव को भय से मुक्त कर दिया।